तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ bun.sh नाम की वेबसाइट के ऊपर और ये बन की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अगर आप गूगल के अंदर बन सर्च करेंगे या फिर bun.sh टाइप करेंगे तो आपको ये जो वेबसाइट है वो देखने को मिलेगी। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि आखिर ये बन है क्या। तो देखिए, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपने Node.js यूज किया है, राइट। तो Node.js क्या चीज है? Node.js आपको हेल्प करता है अपने जावास्क्रिप्ट कोड को बैकएंड के अंदर रन करने के लिए। और हम बोलते हैं कि Node.js एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है। तो इन द सेम वे ये जो बन भी है वो भी एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है, लेकिन ये Node.js से थोड़ा डिफरेंट है। और क्यों डिफरेंट है वो अभी इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। देखिए, अगर आप बन यूज करते हो तो इसका एक जो मेन पावरफुल चीज है वो ये है कि बन के अंदर अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर टाइपस्क्रिप्ट यूज होने वाली है तो बन आपको एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है टाइपस्क्रिप्ट का। आप यहाँ पे बन के अंदर जीरो कॉन्फ़िगरेशन के साथ टाइपस्क्रिप्ट को यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर आप Node.js यूज करते तो आपको टाइपस्क्रिप्ट भी अलग से डालनी पड़ती और उसका सेटअप भी अलग से करना पड़ता। प्लस बन अगर आप यूज करते हो तो Node.js की कंपैरिजन में बन बहुत ही फास्ट है Node.js से, ऐसा यहाँ पे बन क्लेम करता है। यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने इस वेबसाइट के ऊपर से ही लिया है ताकि मैं यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं और मुझे थोड़ा टाइम मिले। देखिए, यहाँ पे इनका पहला लाइन है, बन इज अ फास्ट जावास्क्रिप्ट ऑल इन वन टूलकिट। इसका क्या मतलब है? तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर आपकी क्या क्या नीड्स होती है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो उस एप्लीकेशन के अंदर आप बहुत सारी डिपेंडेंसीज यूज करते हो, लास्ट में अपना कोड बिल्ड करते हो, प्लस उस एप्लीकेशन के अंदर आपके पास कुछ टेस्ट केसेस होते हैं जो कि आप राइट करते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे बन आपको ऑल इन वन टूलकिट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको जीरो कॉन्फ़िगरेशन के साथ सारी चीजें इनबिल्ट ही मिल जाती है अगर आप बन को यूज करते हो। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें सेटअप करनी होती है Node.js के अंदर तो उसको आपको अलग से लाइब्रेरीज डालनी पड़ेगी और यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। अभी मैं ये जो सारी चीजें बोला उसको वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पहला पॉइंट है, बन इज अ फास्ट जावास्क्रिप्ट रन टाइम। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि बन जो है वो जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम है जिस तरह से Node.js एक रन टाइम है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही बड़ा जो डिफरेंस है वो है इसकी स्पीड। तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, बन इज अ फास्ट जावास्क्रिप्ट पैकेज मैनेजर। तो अभी देखिए, अगर हम इसको Node.js के साथ कंपेयर करें तो पैकेज मैनेजर क्या है? तो आप जब Node.js इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ आपको एक पैकेज मैनेजर मिलता है जो कि है npm। तो जब भी आपको कोई लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, फॉर एग्जांपल आपको एक्सप्रेस इंस्टॉल करना होता है, तो आप npm पैकेज मैनेजर जो होता है उसकी हेल्प से पैकेजेस को इंस्टॉल करते हो। लेकिन यहाँ पे बंद के अंदर आपको कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी नहीं चाहिए। आपको बंद जो है वो खुद ही एक पैकेज मैनेजर प्रोवाइड करता है और उसकी हेल्प से आप यहाँ पे पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हो। प्लस आप यकीन नहीं मानेंगे कि इसका जो पैकेज मैनेजर है वो इतना फास्ट है कि आपको लगेगा कि भाई अभी तो मैंने इंस्टॉल करना स्टार्ट किया था और ये इतनी देर में हो भी गया। तो ये बहुत ही ब्लेजिंगली फास्ट है। देन नेक्स्ट जो चीज है वो है यहाँ पे, बन इज अ फास्ट जावास्क्रिप्ट बंडलर। तो अगर आपने किसी बंडलर का नाम सुना है जैसे कि पार्सल, वेबपैक, तो ये जो सारे बंडलर्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं जब हम हमारा कोड जो है वो प्रोडक्शन के अंदर पुश करते हैं। तब वो सारा जो कोड होता है उसको एक मिनिफाई करते हैं और हमें एक अच्छी प्रोडक्शन बिल्ड यहाँ पे निकाल के देते हैं। तो बन जो है वो एक बंडलर का भी काम करता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्सटर्नल बंडलर इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर आप बन यूज करते हो। देन नेक्स्ट जो चीज है वो भी बहुत ही अल्टीमेट एंड पावरफुल चीज है जो कि है, बन इज अ फास्ट जावास्क्रिप्ट टेस्ट रनर। तो अगर आप Node.js के अंदर टेस्ट केसेस राइट करते थे तो उसके अंदर आपको इंस्टॉल करना पड़ता था जेस्ट, और उसके साथ आप एक और चीज यूज करते थे जो कि थे सुपर टेस्ट। तो ये जो बन है वो आपको टेस्ट केसेस राइट करने के लिए भी इसके पास सॉल्यूशन है और ये भी आपको इनबिल्ड प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट जो चीज है, ये तो भाई और भी तगड़ी चीज है कि बन जो है वो यहाँ पे नोड कंपेटिबल रन टाइम है। यानी कि आपका जो Node.js का जो कोड है, जो उसके अंदर आपने जो लाइब्रेरीज यूज की थी उसकी कंपेटिबिलिटी यहाँ पे बन प्रोवाइड करता है। यानी कि आप थोड़े से चेंजेस के अंदर आपका जो Node.js का कोड है, अगर वो आप चाहते हो कि वो बन के अंदर शिफ्ट हो जाए या फिर माइग्रेट हो जाए तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे इजीली अचीव कर सकते हो। सो इन सिंपल टर्म्स अगर मैं अभी आपको एक लाइन के अंदर ये एक्सप्लेन करूँ
तो बन यहाँ पे नोड जेएस का रिप्लेसमेंट है, यहाँ पे npm का भी रिप्लेसमेंट है, यहाँ पे ये पार्सल ES बिल्ड और वेब पैक जैसे टूल्स का भी रिप्लेसमेंट है, प्लस यहाँ पे ये जेस्ट जैसी लाइब्रेरीज का भी रिप्लेसमेंट है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि बन इज अ ऑल इन वन टूल किट। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी कि बन यहाँ पे किस तरह से डेवलपमेंट कम्युनिटी के अंदर डोमिनेट कर रहा है। अभी क्यूरियोसिटी के लिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि ये जो बन है वो यहाँ पे लिखा गया है जिग लैंग्वेज के अंदर। तो जिग करके एक लैंग्वेज है, इसके अंदर यहाँ पे बन का कंपाइलर लिखा गया है। अभी यहाँ पे अगर हम वेबसाइट के अंदर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखेंगी कि बन किस किस कंपनीज के द्वारा यूज किया जा रहा है आज की तारीख में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला लोगो है हमारा एक्स यानी कि ट्विटर। तो ट्विटर के द्वारा ये चीज यहाँ पे यूज की जा रही है अपने इंटरनल डेवलपमेंट के अंदर। देन यहाँ पे एक टाइपफॉर्म करके भी कंपनी है, वो भी ये चीज यूज कर रही है। देन बहुत ही पावरफुल चीज है जो कि है मिड जर्नी। तो अगर आपने मिड जर्नी का नाम सुना है तो मिड जर्नी एक AI बेस्ड सॉल्यूशन है इमेजेस और वीडियोस को जनरेट करने के लिए। तो ये जो कंपनी है वो भी यहाँ पे यूज कर रही है बन को। एंड देन यहाँ पे है टेलविंड CSS। तो टेलविंड CSS भी यहाँ पे बन का यूज कर रही है। तो यहाँ पे इसकी जो एडेप्टेबिलिटी है वो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये बन यहाँ पे इतना फास्ट क्यों है। देखिए यहाँ पे मेरे को रिसर्च के अंदर कुछ चीजें जानने को मिली। यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक रीजन है वो है कि यहाँ पे इसको लिखा गया है जिग लैंग्वेज के अंदर, और जिग लैंग्वेज बहुत ही फास्ट है। और अगर हम इसको नोड जेएस से कंपेयर करें तो नोड जेएस जो है वो लिखा गया है C++ लैंग्वेज के अंदर, और C++ के अंदर गार्बेज कलेक्शन होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा स्लो वर्क करता है। लेकिन जो जिग लैंग्वेज है उसके अंदर पूरा मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट करना होता है, तो उसकी वजह से ये बन जो है वो यहाँ पे फास्ट परफॉर्म कर रहा है। देन यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसका भी यहाँ पे बन को बेनिफिट मिल रहा है। देखिए नोड जैसे यहाँ पे V8 इंजन को यूज करता है, लेकिन जो हमारा बन है वो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोर यानी कि JSC अगर आपने इसका नाम सुना हो तो उसकी वजह से यहाँ पे ये बन बहुत ही ज्यादा फास्ट है। फिर एक और चीज है कि इवेंट लूप के अंदर यहाँ पे नोड जैस हमारा लीप यूवी करके एक लाइब्रेरी है उसका यूज करता है, लेकिन बन जो है उसका खुद का कस्टम इवेंट लूप यहाँ पे इन्होंने बनाया है। वो भी एक चीज है जो कि यहाँ पे बन को फास्ट बनाता है। और अगर आपको इसके बारे में और भी डिफरेंस जानना है कि बन जो है वो डीनो, जो कि अगेन ये डीनो भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि ये भी नोड जेएस के जो क्रिएटर है उनके द्वारा बनाया जा रहा है, और ये भी एक कंपेटिटर है बन का। तो आप इन तीनों का यहाँ पे डिफरेंस भी रीड कर सकते हो कि कौन सी चीज है वो किसमें सपोर्टेड है और किसमें नहीं सपोर्टेड है, राइट। तो आप इस वेबसाइट को ध्यान से पढ़ सकते हो। अभी यहाँ पे हम चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन के पार्ट के ऊपर। तो देखिए इसको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। आप अगर लिनक्स एंड मैक ओएस यूज कर रहे हो तो ये वाला कमांड आप रन कर सकते हो, या फिर आप विंडोज के अंदर हो तो ये जो पावर शेल होता है आपके विंडोज के अंदर उसकी ऐप से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो कि मेरे को बहुत ही खतरनाक लगी कि अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है यूजिंग npm तो वो चीज भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए इसका इंस्टॉलेशन हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पावर शेल को ओपन कर दिया है और यहाँ पे अभी मैं ये कमांड पेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे एंटर करूंगा। अभी जैसे ही मैं ये कमांड एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये बन का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए इसने डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया है और अभी इसके बाद ये इसे इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे हमारा बन का लेटेस्ट वर्जन जो कि है 1.2.5 वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। और इसे वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे बन डैश डैश वर्जन। तो यहाँ पे आपको इसका जो वर्जन है जो कि 1.2.5 वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और ये अगर डिस्प्ले होता है तो आपका जो बन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अभी जो दूसरी जो मेथड है इसको इंस्टॉल करने की जो कि है यूजिंग npm, तो उसे अगर आप यूज करना चाहते हो तो वो भी बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे टाइप करना होगा npm i-g और यहाँ पे आप लिखेंगे बन। तो आपको ये जो बन पैकेज है उसको ग्लोबली इंस्टॉल करना होगा जिससे आपके सिस्टम के अंदर ये कहीं से भी एक्सेसिबल होगा। अभी आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि भाई अगर मेरे पास बन के अंदर पैकेज मैनेजर है तो मैं इसे npm से क्यों इंस्टॉल करूँ। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्लियर किया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं डॉक्स के अंदर और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन निकाल रहा हूँ जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम चलते हैं इंस्टॉलेशन में और यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा यूजिंग npm
तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है जहाँ पे लिखा है npm और यहाँ पे इन्होंने कमेंट लगाई है द लास्ट npm कमांड यू विल एवर नीड। मतलब कि अगर आपको बन यूज करना है और आपको सिर्फ बन ही यूज करना है तो भाई npm की हेल्प से आप ये लास्ट कमांड रन कर दो और उसके बाद npm को भूल जाओ। आपको अगर उसके साथ काम नहीं करना तो फिर आप यहाँ पे जो सारे नेक्स्ट काम होंगे वो बन की पैकेज मैनेजर की हेल्प से कर पाओगे। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज कि ये जो बन है वो यहाँ पे जो सारे पैकेजेस है जो कि अवेलेबल है npmjs.com के ऊपर, उसको आप यहाँ पे बन की हेल्प से भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे बन का कोई सेपरेट पैकेज रेपोजिटरी नहीं है जहाँ पे सारे पैकेज रखे हुए हैं। तो यहाँ पे npmjs के जो पैकेजेस है उसको भी सपोर्ट करता है। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर और आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअली में बन है क्या, और इसके अंदर मैंने जो भी आपको सारी चीजें बताई उसके बारे में भी आपको अच्छे से आइडिया आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।